व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एलएफबी हॉलीवुड टॉक। और आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोंट ब्रीथ 2 मूवी को। ये मूवी अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, इसलिए आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी। एंड अभी तक तो इसका थिएटर वर्जन ही अवेलेबल है, इसलिए जो क्लिप्स एंड इमेजेस मैंने वीडियो में यूज किए हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ब्लाइंड मैन इस मूवी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है। यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में आपने ब्लाइंड मैन को एज अ विलन देखा था, लेकिन इस पार्ट में आप इसको एज ए हीरो देखने वाले हैं। तो चलिए आपका टाइम आगे ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डोंट ब्रीथ 2। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन यानी कि ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा है एंड उसकी बेटी का नाम है फीनिक्स। लेकिन फीनिक्स उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे एक रोड पे पड़ी हुई मिली थी। और वैसे भी नॉर्मन को स्टार्टिंग से एक बच्चा चाहिए था, तो वो फीनिक्स को अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। लेकिन अब जैसे जैसे फीनिक्स बड़ी हो रही है तो नॉर्मन उसे ट्रेन करना भी शुरू कर देता है, बिकॉज जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी खतरा कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए वो फीनिक्स को ट्रेन कर रहा है ताकि उसके ऊपर कभी भी कोई खतरा आए तो वो उसे टैकल कर ले। लेकिन फीनिक्स टेस्ट को पास नहीं कर पाती है, तो नॉर्मन कहता है कि तुम फेल हो गई। फीनिक्स नॉर्मन से कहती है कि सो मैंने अच्छा किया, लेकिन नॉर्मन उससे कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने टेस्ट पास करने पड़ेंगे। फिर वो लोग घर पे आते हैं। फीनिक्स नॉर्मन के बाल काट रही होती है। बाल काटते काटते वो उससे पूछती है कि मेरे बाल आपसे मिलते हैं या फिर मॉम से। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी मॉम की तरह दिखते हैं। बल्कि नॉर्मन ने फीनिक्स को स्टार्टिंग से ये बताया कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसके बाद फीनिक्स नॉर्मन से टाउन जाने की जिद करती है। वो उसे कहती है कि मैं 3 मंथ से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ एंड मैंने आपको इतना अच्छा हेयर कट दिया, तो आप मुझे जरूर जाने दोगे। नॉर्मन उसे रिप्लाई देता है कि जब तक तुम अपने सारे टेस्ट पूरे नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता। तभी वहाँ हर्नांडेस आ जाती है और वो उन्हें जरूरत का सारा सामान प्रोवाइड करती है। हर्नांडेस अकेली है जो कि टाउन से उनके कनेक्शन में है और वो उन्हें खाने पीने का सारा सामान ला के देती है। वो नॉर्मन से कहती है कि क्या वो फिनिक्स को घुमाने के लिए लेके जा सकती है, तो नॉर्मन से मना कर देता है, लेकिन उसके वापस से कन्विंस करने के बाद वो मान जाता है। लेकिन वो अपने डॉग शैडो को भी उसके साथ भेजता है ताकि वो फिनिक्स का ध्यान रख सके। एंड वो फिनिक्स को कहता है कि सनसेट से पहले वापस आ जाना, तो फिनिक्स उसे कहती है कि मैं आ जाऊंगी। हर्नांडेस उसे कोविनेस शेल्टर नाम के स्कूल में ले जाती है जहाँ पे काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे फीनिक्स ड्रीम करती है कि वो उन बच्चों के साथ खेल रही है। फिर जब उनके वापस जाने का टाइम आता है तो फीनिक्स हर्नांडेस से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। वो उसे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन फीनिक्स उसे कहती है कि मेरे डैड मेरे वेट कर रहे होंगे, मुझे अपने डैड के पास जाना है। लेकिन फिर भी उसके रास्ते से नहीं हटता है। तो फीनिक्स शैडो की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि मेरे एक इशारे पे ये तुम्हें मार देगा। फिर उसके रास्ते से हट जाता है। फीनिक्स वहाँ से निकल जाती है। जब वो लोग वापस से घर पे पहुंचते तो हर्नांडेस नॉर्मन से कहती है कि मैं इसे अगले वीकेंड वापस से लेके जाऊंगी। तो नॉर्मन उसे इस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि ये आज गई थी, यही काफी है। हर्नांडेस उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरे आदमी हो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे काम किए होंगे, मैंने भी किए, मुझे भी इस चीज का गिल्ट होता है, तो डेफिनेटली तुम्हें भी होता होगा, लेकिन तुम इसकी पनिशमेंट उस बच्ची को नहीं दे सकते। फिर नॉर्मन उसे थैंक्स कह के अंदर चला जाता है। फिर जब हर्नांडेस वापस जा रही होती है तो एक कार वहाँ पे खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाती। उस कार में वही आदमी होता है जिसको फिनिक्स ने वॉशरूम के अंदर देखा था, और उसका नाम है रेलन। वो उसे अपनी कार साइड करने को बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो अपनी गन निकाल के लाती है एंड वो कार साइड करने को रेडी हो जाता है, लेकिन वो उसे हल्का सा साइड करता है। उसके बाद वापस उसी जगह पे रख देता है। फिर वो पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन तब तक रेलन का एक आदमी उसे मार देता है। वो आदमी उसके ट्रक में ही था। जब वो अपने ट्रक से उतर के रेलन को धमकी देने गई थी तब वो उसके ट्रक में चढ़ गया था। हर्नांडेस को मारने के बाद वो लोग नॉर्मन के घर पे पहुंचते, सबसे पहले शैडो यानी कि उसके डॉग को मार देते हैं। घर के अंदर फीनिक्स नॉर्मन से जिद कर रही होती है कि उसे कोविनेस शेल्टर नाम के स्कूल पे जाना है, जहाँ पे आज वो जाके आई है। और नॉर्मन उसे कहता है कि तुम यहीं पे सेफ हो, और वो अपने डॉग शैडो को खाना देने निकल जाता है। इसके बाद रेलन अपनी टीम के साथ नॉर्मन के घर के अंदर चला जाता है और वो सभी उसके घर में फैल जाते हैं एंड फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। फीनिक्स को भी इस बात का पता लग जाता है कि कोई घर के अंदर घुसा है, इसलिए उन सबसे बचना शुरू कर देती है। बाहर नॉर्मन को पता लगता है कि उसके डॉग शैडो को किसी ने मार दिया है एंड इससे उसे आइडिया लग जाता है कि हमारे घर के अंदर कोई है। और फीनिक्स उन सभी से बचते हुए मेन डोर के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। वो उस पे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से नॉर्मन आता है और उस पर अटैक कर देता है। इसे फीनिक्स को भागने का टाइम मिल जाता है और वो एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है। और वो आदमी नॉर्मन के हाथ में एक गहरा कट मार देता है, जिससे कि नॉर्मन को उसे छोड़ना पड़ जाता है। वो सभी उस बॉक्स को देख लेते हैं जिसके अंदर फिनिक्स छुपी हुई है। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि जहाँ पे नॉर्मन को कट लगा था उस पार्ट को वो ग्लू के थ्रू चिपका रहा है एंड तभी वहाँ पे एक बंदा नॉर्मन को ढूंढते हुए आता है और नॉर्मन उस पर अटैक कर देता है। इसी दौरान उनसे गोली चल जाती है और गोली की आवाज सुन के कुछ लोग वहाँ पे भागते हुए आते हैं। वो देखते कि नॉर्मन ने उस बंदे की नाक और मुंह को ग्लू से सील कर दिया है। उनमें से एक बंदा उसके चिक पे होल करता है जिससे कि हवा उसके मुंह के अंदर जा सके। फिर वो उठता है और
और अपने होंठ काट लेता है जिससे कि वो सांस ले पाए। दूसरी तरफ जो बंदा फिनिक्स के पास होता है वो उस बॉक्स में पानी डालने लग जाता है जिसके अंदर फिनिक्स है ताकि वो बाहर आ जाए, पर फिर भी फिनिक्स बाहर नहीं आती है। नॉर्मन पानी की आवाज को सुन लेता है, इससे उसे पता लग जाता है कि फिनिक्स किसी मुसीबत में है। अब वो बंदा उस बॉक्स में इलेक्ट्रिक वायर को डाल देता है। इससे होगा ये कि जब ये वायर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो फिनिक्स को शॉक लगेगा और वो मर सकती है। लेकिन तभी उसके पास एक गैस का सिलेंडर आता है जिसमें से गैस लीक हो रही होती है। फिर नॉर्मन उस पर अटैक कर देता है एंड उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी फाइट के दौरान नल चालू हो जाता है और फिनिक्स जिस बॉक्स में बंद है उसके अंदर पानी वापस से भरने लग जाता है एंड बाहर जब उनकी फाइट हो रही होती है तो वो बंदा नॉर्मन को नॉकआउट कर देता है और फिनिक्स बाहर निकलने की ट्राई करती है, लेकिन पानी बहुत ही ज्यादा भर चुका था और लॉक पानी में डूब चुका था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती एंड वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब नॉर्मन नीचे गिरता है तो उसके हाथ में वही वायर आ जाता है जो कि फिनिक्स जिस बॉक्स में बंद है उसके अंदर फंसा हुआ है। नॉर्मन उस वायर को खींच के बाहर निकाल देता है एंड गैस और वायर के बीच में रिएक्शन होता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन से नॉर्मन तो खुद को बचा लेता है लेकिन वो बंदा मर जाता है। इसके बाद नॉर्मन उस बॉक्स के पास जाके उसे नीचे गिरा देता है एंड फिनिक्स को बाहर निकालता है और उसके साथ जाके एक जगह पे छुप जाता है। अब रेलन और उसकी टीम उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे नॉर्मन और फिनिक्स छुपे हुए हैं। अब रेलन फिनिक्स से बात करता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं बल्कि तुम्हें खतरा नॉर्मन से है। इसी दौरान नॉर्मन उस पे अटैक कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे बस एक ही आदमी है, लेकिन यहाँ पे रेलन की पूरी टीम होती है तो वो नॉर्मन को नॉकआउट कर देते हैं। फिर रेलन फिनिक्स को बताता है कि मैं तुम्हारा असली डैड हूँ। इसी दौरान वो नॉर्मन को मारने वाले होते हैं लेकिन नॉर्मन वहाँ से भाग जाता है। इससे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मौके का फायदा उठा के फिनिक्स भी वहाँ से भाग जाती है और रेलन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो एक नुकीले से ऑब्जेक्ट से उसके पैर पे अटैक कर देती है। इससे वो ढंग से चल तो नहीं पाता लेकिन फिर भी वो फिनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे नॉर्मन आता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। फिर वो फिनिक्स को अपने साथ लेके जा रहा होता है लेकिन फिनिक्स उससे कहती है कि क्या रेलन जो भी कह रहा था वो सही था। इसके बाद रेलन का डॉग उन पे अटैक कर देता है एंड फिनिक्स एक दूसरे रूम में चली जाती है। फिर वो डॉग नॉर्मन की तरफ बढ़ता है और नॉर्मन उसे ट्रैप में फंसा देता है। वो लोग फिनिक्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं एंड घर में आग लगा देते हैं। नॉर्मन को भी इस बात का पता लग जाता है कि उन लोगों ने घर में आग लगा दी एंड वो फिनिक्स को लेके चले गए हैं। नॉर्मन सबसे पहले तो उस डॉग को बाहर निकलता है ताकि वो आग में जल के मर ना जाए एंड फिर बचते बचाते खुद भी घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते हुए बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जब फिनिक्स को होश आता है तो वो खुद को एक होटल में पाती है जो कि रेलन का है। वो रेलन से अपने ब्रदर सिस्टर एंड मदर के बारे में पूछती है तो रेलन उसे रिप्लाई देता है कि तुम्हारे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है एंड तुम्हारी मॉम है। वो उसे ऑप्शन भी देता है कि अब तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम चाहो तो यहाँ पे भी रह सकती हो या चाहो तो जा भी सकती हो। फिनिक्स वहाँ से जाना प्रेफर करती है लेकिन रास्ते में उसे अपनी मॉम मिल जाती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ बातें करने लगती है और उनसे काफी सारे क्वेश्चंस करती है। उसकी मॉम जो खांसती है तो उनके मुंह से खून निकलता है। तो फिनिक्स को बताती है कि जब मैं किचन में काम कर रही थी तो एक केमिकल किचन में फैल गया और इस वजह से मेरी बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए एंड मुझे एक नए दिल की जरूरत है, लेकिन वो दिल किसी फैमिली मेंबर को होना चाहिए और तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो। तभी फिनिक्स की नजर अपने जूस पे पड़ती है तो वो देखती है कि उसके अंदर ड्रग मिला हुआ है। जो दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पे कुछ बेड्स लगे होते हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसी की सर्जरी करके उसका हार्ट लेने वाली है एंड जूस में पड़े ड्रग की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी सर्जरी होने वाली है। जो उसकी सर्जरी कर रहा होता है वो कहता है कि यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से मुझे इसको बेहोश किए बिना इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। रेलन उसे कहता है कि हमने तुम्हें पैसे दिए तो इसकी सर्जरी करो। ये सब होते हुए रेलन के दो आदमी देख रहे होते हैं एंड एक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और जैसे वो आदमी सर्जरी करने वाला होता है तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। बिल्कुल सही सोचा, नॉर्मन यहाँ पे पहुंच चुका है। एक्चुअली हुआ ये कि जब नॉर्मन का घर जल गया था तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बाद जब उसे होश आया तब वो पूरा का पूरा घर जल चुका था एंड नॉर्मन अंधा है, इसके बावजूद वो फील कर पा रहा था कि मेरा पूरा का पूरा घर जल चुका है। एंड रेलन का जो डॉग है वो नॉर्मन के साथ रहने लग गया है बिकॉज नॉर्मन ने उसे बचाया है। तो नॉर्मन एक चाल चलता है, वो उस कुत्ते को अपने घर पे जाने को कहता है। इससे होगा ये कि वो कुत्ता रेलन के पास ही वापस आएगा तो उसके पीछे पीछे नॉर्मन भी वहाँ पे आ जाएगा एंड अब नॉर्मन वहाँ पे पहुंच चुका है और ये लाइट्स नॉर्मन ने ही बंद करी है। अब एक बंदा जाके लाइट चेक करता है और वहाँ पे नॉर्मन होता है एंड वो उसे मारने लग जाता है। उस आदमी के पास हैमर भी होता है तो वो हैमर से नॉर्मन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मन अपनी चालाकी से वो हैमर अपने पास ले लेता है। वहाँ पे एक गन गिरी होती है तो वो बंदा उस गन को उठाने के लिए जाता है मगर नॉर्मन उसके फुट स्टेप की आवाज सुन लेता है एंड उस पे हैमर से अटैक कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ और बंदे भी वहाँ पे चेक करने के लिए आते हैं लेकिन नॉर्मन वहाँ पे लेटा हुआ होता है। जहाँ पे नॉर्मन लेटा हुआ होता है वहाँ पे काफी सारा पानी होता है। उन सबको लगता है कि नॉर्मन मर चुका है। वो सब लोग जब उसके पास बढ़ते हैं तो पानी की वेव को फील करके पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कितने बंदे हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं। उनमें से 3 को तो वो मार देता है बट चौथे को मारने के लिए उसके पास बुलेट्स नहीं होती है और जो चौथा बंदा बच गया है वो वही है जिसको फिनिक्स के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो नॉर्मन को बता देता है कि फिनिक्स कहाँ पे है एंड कहता है कि उसकी हेल्प करो। अब जहाँ पे
पे रेलन उसकी वाइफ होती है वहाँ पे नॉर्मन गैस फैला देता है, इससे उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। रेलन बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्मन कभी भी उसे मार सकता है, तो वो अंधाधुंध उस गैस में फायरिंग करना शुरू कर देता है एंड एक गोली उसकी वाइफ को लग जाती है। इसके बाद नॉर्मन उस पर अटैक कर देता है एंड उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेलन की वाइफ एक स्विमिंग पूल में गिर रही होती है एंड उसमें पानी नहीं होता है। फिनिक्स के हाथ उसकी मॉम के साथ ही बंधे होते हैं, इसलिए वो भी उसके साथ जा रही होती है। वो बचने के लिए अपनी मॉम का हाथ काट देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नीचे गिर जाती है। फिनिक्स की आवाज सुनकर नॉर्मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फिनिक्स को देखने लगता है। इसका फायदा उठा के रेलन उसे नॉकआउट कर देता है, पर तभी रेलन का डॉग आता है एंड वो उसी पे अटैक कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो डॉग नॉर्मन को ही अपना मालिक समझने लग गया है, क्योंकि रेलन तो उसे घर में मरने के लिए छोड़ गया था। इस सब के बाद फिनिक्स नॉर्मन के पास उसे देखने के लिए आती है, लेकिन नॉर्मन उसे अपने पास आने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि रेलन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है, मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ और मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही फिनिक्स वहाँ से जाती है वैसे रेलन नॉर्मन पे अटैक कर देता है। फिर वो बस नॉर्मन को मारने वाला होता है, लेकिन फिनिक्स पीछे से उसे मार देती है। एंड नॉर्मन से कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अब नॉर्मन को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे फिनिक्स के रूप में अपनी बेटी सही में मिल गई है। लेकिन फिर भी वो मर जाता है और फिनिक्स दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। फाइनली फिनिक्स जाती कॉन्वेंट शटल स्कूल में, जहाँ पे उसे स्टार्टिंग से जाना था। वो वहाँ पे बैठे बच्चों से बात करती है और वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो उन्हें अपना नाम फिनिक्स बताती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि रेन का जो डॉग है वो किसी के पास आके उसे सूंघ रहा होता है एंड उस बंदे के हाथ हिल रहे होते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है और डोंट ब्रीथ 3 आने की पूरे चांसेस हैं। तो